दोस्तों, आज से 300 साल पहले एक खोजकर्ता ने समंदर में अपना सफर शुरू किया। कई महीनों के सफर के बाद उसे पैसिफिक ओशन के किनारे से लगभग 2500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड नजर आता है। वह खोजकर्ता तुरंत अपने जहाज को उस आइलैंड के किनारे ले आता है। उसे लगता है उसने समुद्र में एक नई खोज कर ली है, लेकिन तभी उसे वहाँ कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा कि उसी आइलैंड पर बहुत ही बड़ी बड़ी विशाल आकार की पत्थरों से बनी मूर्तियां थी और वह सारी मूर्तियां समंदर को अपना पीठ दिखा रही थी। उसे लगा कि इस छोटे से आइलैंड पर शायद कुछ लोग रहते होंगे जिन्होंने इस मूर्ति को पत्थरों से काट कर बनाया है, लेकिन उस खोजकर्ता को इस आइलैंड के बारे में और जानना था और इसीलिए वह खोजकर्ता इस आइलैंड पर घूमना शुरू कर दे। फिर इस खोजकर्ता को मालूम चलता है कि इस पूरे आइलैंड पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उन मूर्तियों को नेचर ने तो नहीं बनाया, बल्कि किसी इंसान ने पत्थरों को काट कर उस मूर्ति को बनाया है। अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर कौन थे ये लोग जिन्होंने इतनी भारी भरकम मूर्तियों को बनाकर वहाँ पे रखा। इन मूर्तियों को बनाने का मकसद क्या था और उन मूर्तियों को समुद्र की ओर पीठ दिखाकर क्यों रखा गया है? आखिर कहाँ गए वो लोग जिन्होंने इन मूर्तियों को बनाकर तैयार किया? इन सारे सवालों को लेकर वह खोज करके वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, हम आपको आज इसी समुद्र के रहस्य के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि आखिर उन मूर्तियों का राज क्या है, उन मूर्तियों को किसने बनाया और क्यों बनाया, और उन मूर्तियों को समुद्र की ओर पीठ कर क्यों खड़ा किया गया। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, भारत से 18,800 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है। उस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड है। इस आइलैंड को दुनिया का सबसे रहस्यमय आइलैंड कहा जाता है। अगर इस आइलैंड के आकार के बारे में बात करें तो इसका आकार न्यू दिल्ली के नोएडा शहर जितना है। जब खोजकर्ता ने उस अजीबोगरीब रहस्यमय आइलैंड को खोजा, तब दुनिया भर के तमाम आर्कियोलॉजिस्ट उस आइलैंड पर आना शुरू कर दिए। उन तमाम आर्कियोलॉजिस्ट के मन में भी यही सवाल था कि आखिर इन मूर्तियों को किसने बनाया, क्यों बनाया और कब बनाया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जब उन आर्कियोलॉजिस्ट को उस आइलैंड पर एक भी इंसान नहीं दिखाई दिया, तब उन्होंने यह बोल डाला कि इन मूर्तियों को किसी इंसानों ने नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आए एलियंस ने बनाया है। लेकिन सवाल तो फिर भी वही है कि दूसरी दुनिया के लोग हमारे पृथ्वी पर ऐसी मूर्तियां क्यों बनाई और उनका मकसद क्या था। 300 सालों की रिसर्च के बाद आखिरकार वह समय आ ही गया कि जब दुनिया को पता चले उस रहस्यमय आइलैंड का सच। इस आइलैंड का सच बाहर लाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन मूर्तियों पर और भी ज्यादा रिसर्च करनी शुरू कर दी। तमाम रिसर्च के बाद पता चला कि उन मूर्तियों को लगभग आज से 700 साल पहले तैयार कर वहाँ पर रखा गया। जांच करने पर पता चला कि इन सारी मूर्तियों को किसी और ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही बनाया था। आर्कियोलॉजिस्ट को एक और हैरान कर देने वाली बात को पता चला कि जब आर्कियोलॉजिस्ट उन मूर्तियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे तो वह मूर्तियां हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने मूर्तियों के आसपास खुदाई करनी शुरू की। खुदाई करने के बाद पता चला कि यह मूर्ति जितनी ज्यादा बाहर दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा नीचे की ओर दबी हुई है। दरअसल इन सारी मूर्तियों का केवल कमर के ऊपर का भाग ही दिख रहा था और बाकी के हिस्से जैसे उनके पैर वह जमीन के नीचे मिट्टी में दबे हुए थे। और पूरे ईस्टर आइलैंड में जो सबसे लंबी मूर्ति थी उसकी लंबाई 40 फीट थी। खोजकर्ताओं को एक हैरान कर देने वाली बात और पता चली। ईस्टर आइलैंड के आसपास जितने भी देश हैं वह 3 से 4,000 किलोमीटर की दूरी पर है और आखिरकार इन भारी भरकम हजारों मूर्तियों को समंदर में इतना दूर कैसे लाया गया होगा। और अगर बात की जाए इन मूर्तियों के वजन के बारे में तो इन मूर्तियों का औसत वजन लगभग 90,000 किलो से भी ज्यादा है, यानी कि लगभग 15 हाथियों के वजन के बराबर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 90,000 किलो वजन को हिलाने के लिए हमें सैकड़ों लोगों की जरूरत पड़ेगी। और आखिरकार इन भारी भरकम पत्थरों को समुद्र के किनारे कौन लेकर आया होगा? इस सवाल के बाद तमाम लोगों को यह लगने लगा कि इन मूर्तियों को दूसरी दुनिया से आए एलियंस ने बनाया है। जिसके बाद ईस्टर आइलैंड पर फिर से एक लंबी चौड़ी जांच शुरू की गई। कई सालों की रिसर्च के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को यह पता चला कि इस छोटे से आइलैंड में एक ऐसी जगह है जिसमें से ज्वालामुखी निकलती थी। उस ज्वालामुखी से पिघला हुआ लावा बाहर आता था और जब वह पिघला हुआ लावा ठंडा होकर एक बड़े पत्थर का आकार ले लेता था, फिर उन्हीं बड़े पत्थरों को काटकर मूर्तियों को आकार दिया। ये सारी मूर्तियां उन्हीं पत्थरों से बनी थी जो कि ज्वालामुखी के आसपास मौजूद है। इन सभी के बाद जांचकर्ताओं ने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जिन्हें मूर्तियां बनाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और उन्हें उन्हीं सारे पुराने टूल्स का इस्तेमाल करके एक बड़े पत्थर पर आंख बनाने को कहा।
उस आँख को बनाने में उस मूर्तिकार को लगभग 3 दिन का वक्त लग गया, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर 12 मजदूर मिलकर भी दिन रात काम करें तो भी एक मूर्ति को बनाने में लगभग उन्हें साल भर का समय लगे। जब जांचकर्ताओं ने उस ज्वालामुखी के आसपास रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उन्हें कुछ ऐसे पत्थर मिले जो कि आधे अधूरे मूर्ति के रूप में थे। इससे एक बात तो साबित हो गई कि उन मूर्तियों को किसी बाहरी देश से या फिर किसी दूसरी दुनिया से नहीं लाया गया, बल्कि इन मूर्तियों को यहीं बनाया गया। मूर्ति बनाने वाले लोग पहले उन चट्टानों पर मूर्तियां बनाते थे और जैसे ही वह मूर्ति बनकर तैयार होती थी उन मूर्तियों को चट्टान से काटकर अलग कर दिया जाता था और फिर उन भारी भरकम मूर्तियों को अपने तय किए गए जगह पर ले जाकर स्थापित कर दिया जाता था। इन सब के बाद दुनिया के सामने एक और सवाल आया, आखिर 300 साल पहले ऐसी कौन सी टेक्निक या फिर टेक्नोलॉजी थी कि इतनी भारी भरकम मूर्तियों को आइलैंड की जगह जगह पर कैसे पहुंचाया गया। एक बार फिर से उस आइलैंड पर जांचकर्ताओं ने दोबारा से जांच करनी शुरू कर दी। कई महीनों तक चले इस जांच के बाद एक बात पता चली कि उस आइलैंड पर हजारों मूर्तियां तो ऐसी थी जो एकदम सीधी खड़ी हुई थी और उस आइलैंड के जगह जगह पर कुछ मूर्तियां ऐसी थी कि जो कि गिरी हुई थी और गिरने की वजह से वह टूट गई। उन मूर्तियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मूर्तियां ट्रांसपोर्टिंग के वक्त गिरी और टूट गई और उन टूटी हुई मूर्तियों का कोई काम नहीं था, तो इसीलिए उन मूर्तियों को वहीं छोड़ दिया गया। लेकिन जांच के दौरान एक बात पता चली कि जितनी भी मूर्तियां आइलैंड की जमीन पर गिरी हुई थी वह सभी मूर्तियां अपने चेहरे के बल गिरी थी और कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं थी जो कि पीठ के बल गिरी हुई। इससे जांचकर्ताओं को एक बात और पता चली कि जब उस मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था तो लोग उन मूर्तियों को खड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह खिसका कर ले जाते थे और उन्हें रस्सियों से बांधकर अच्छी तरह टिका कर रखा जाता था। जांचकर्ताओं ने इस बात को साबित करने के लिए अपना एक खुद का कंक्रीट से बना 90,000 किलो का एक मूर्ति तैयार की। इस मूर्ति के आकार को एकदम वैसा ही रखा गया जैसी ईस्टर आइलैंड पर रखी गई वह मूर्तियां, जिससे जांचकर्ताओं ने उस मूर्ति को एकदम उसी टेक्निक से खड़ा कर दिया रस्सियों के साथ और फिर उस मूर्ति को धीरे धीरे खिसकाना शुरू किया। पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद उस मूर्ति को लगभग 50 मीटर आगे पहुंचा दिया गया। इन टेक्निक्स का यूज करके जांचकर्ताओं को यह पता चल गया कि उन मूर्तियों को अलग अलग जगहों पर कैसे रखा गया। अब जांचकर्ताओं के पास सिर्फ एक यही सवाल था कि इन मूर्तियों को किसने बनाया, क्यों बनाया और इन मूर्तियों को बनाने का आखिर मकसद क्या था। दोस्तों, इस सवाल के जवाब को ढूंढते ढूंढते आर्कियोलॉजिस्ट को सालों लग गए। दरअसल आइलैंड की जांच करते वक्त आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर इंसानों के काफी सारे कंकाल मिले और हैरानी की बात यह थी कि उन सभी कंकालों पर चोट के निशान थे और ज्यादातर चोट के निशान देखने में ऐसे थे कि किसी ने जबरदस्ती उन्हें मारा हो। जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि इस आइलैंड पर इंसान सबसे पहली बार आज से 1700 साल पहले आया था और धीरे धीरे उन समुदाय के लोगों की जनसंख्या 17,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। और जब वो लोग इस आइलैंड पर आए थे तो उन्हें मालूम पड़ा कि इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में बड़े बड़े पेड़ पौधे मौजूद थे, लेकिन जो समुदाय उस आइलैंड पर रहने आया था उन्हें तो खेती करनी थी और यही वजह है उस आइलैंड पर मौजूद लगभग सारे पेड़ पौधों को उन्होंने काट दिया ताकि खाली जगह पर वह खेती कर अपना पेट भर सके। उन्हें यह नहीं पता था कि इतनी भारी तादाद में पेड़ पौधों को काटने से वहाँ का इकोसिस्टम भी बेकार हो जाएगा और हालात इतने बुरे हो गए कि उस आइलैंड पर खाने की कमी के कारण लड़ाई छिड़ गई, जिसके कारण उन लोगों की जनसंख्या कम हो गई। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस ईस्टर आइलैंड के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और ऐसी ही और रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना